बिजनौर में समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण को लेकर काफ़ी उटक-पटक देखने को मिली। उसी के बीच टिकट होने और कटने का सिलसिला भी चलता रहा और रविवार की रात को तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि सपा से बिजनौर नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार स्वाति वीरा को घोषित किया है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार अलग-अलग खबरें आ रही थीं जिन पर भी अंकुश लग गया और सपा की पूर्व विधायिका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये जानकारी दी कि वह नगरपालिका परिषद का टिकट लेकर 10 बजे बिजनौर पहुंचेंगी और सबसे पहले बिजनौर के पार्टी कार्यालय जाएंगी। सुबह से ही पार्टी कार्यालय पर शुभचिंतकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और रुचि वीरा और स्वाति वीरा का आने पर ही जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद पार्टी कार्यालय पर देखते ही देखते बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। पार्टी कार्यालय से कुछ लोगों के साथ स्वाति वीरा अपना नामांकन कराने निकली। वहीं नुमाइश ग्राउंड पर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। उसके बाद वे आरजेपी इंटर कॉलेज की तरफ बढ़ी, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद स्वाति वीरा ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का धन्यवाद अदा किया और चुनाव के मुद्दों में विकास और शहर की समस्याओं का निवारण कराने को प्रमुख मुद्दा बताया और आपसी भाईचारे को साथ लेकर चलने का भी वादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सभी वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी यही प्यार मिलता रहेगा, इसकी हमें उम्मीद है। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करके वह वापस सपा कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उन्होंने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहीं रुचि वीरा के साथ खुशनूद खां, डॉक्टर रहमानी, महमूद कस्सार, दिलशाद अंसारी, हनी फैसल, खालदा मेंबर, अखलाक पप्पू, रफ़ी सैफ़ी, फैज़ान मलिक, मुनीर अहमद उर्फ डब्लू, प्रभा चौधरी, लईक अहमद, खिज़र अहमद आदि दिखे। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझे इस नगर पालिका का उम्मीदवार घोषित किया है समाजवादी पार्टी से, उनका बहुत आभारी हूँ। ये चुनाव में मुद्दा विकास का रहेगा, हमारे जो शहर की परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निवारण करने का रहेगा और जो हम लोगों का एक भारतीय संस्कृति में एक आपस में मिल बांट के प्यार से रहने का जो हमारी संस्कृति है, उसको साथ लेकर के और आगे उसी पर पथ पर चलने का मेरा मुद्दा है। आपकी टक्कर किससे होगी अगर बात की जाए? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मुझे अपने शहर के लोगों से बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है और उसी बलबूते पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ और आगे भी यही प्यार बरकरार रहेगा, इसके मुझे पूरी कामना है। हुआ है और ये बिजनौर में एक घमासान सा हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है और आप किस तरीके से लड़ेंगे? क्योंकि आपको लोग जानते हैं, आपकी लड़की को आप किस तरीके से लड़ाएंगे? भाई सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मेरी बेटी पर भरोसा जताया है और मोहम्मद आज़म खान साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी और जो हमारी पार्टी का जहाँ तक है गठबंधन की बात मतलब है ही है और ऊपर वाले ने चाहा तो जो भी छोटी मोटी बात हो रही है ये सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। माननीय जयंत चौधरी जी का और आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम सब लोग यहाँ एक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप सब लोगों से अपेक्षा है, बिजनौर के लोगों से बहुत उम्मीद है कि ये मेरी बेटी नहीं है, बिजनौर की बेटी चुनाव लड़ रही है। सब लोगों का बिजनौर के जितने भी मेरे युवा मेरे सामने खड़े हैं, जो भी मेरी आवाज़ सुनेंगे, मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ, तुम्हारी बहन लड़ रही है, तुम्हारी बेटी लड़ रही है, तुम सबकी इज्जत है और ये भी मैं इनकी तरफ से भरोसा दिलाती हूँ कि ये बिजनौर की एक विकास महिला के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और वही कहते हैं ना कि बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है। अगर मेरे परिवार ने और सत्यवीर साहब ने, धर्मवीर साहब ने और अगर थोड़ा बहुत काम मैं भी कर सकी हूँ और उसी पद चिन्हों पे मेरी बेटी चलेगी और बिजनौर की सेवा करेगी और सबसे बहुत दुआओं की, बहुत आशीर्वाद की कामना करती हूँ और ढेर सारे वोट देकर एक तरफा चुनाव करें। ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, ये एक लोकल चुनाव है, विकास करने वाले को और उस लेडी को चुनने का काम करें जो रबर स्टैंप ना बने।
जो खुद काम कर सके, जो क्वालिफाइड हो, जो पढ़ी लिखी हो, अपने निर्णय कर सके, विकास की बात कर सके, तरक्की की बात कर सके और सबको समान नज़र से देखने का काम करे। ये कोई किसी पार्टी का, जाति का, धर्म का चुनाव नहीं है, ये बिजनौर के विकास का चुनाव है। बहुत धन्यवाद। मैडम ने विधानसभा का चुनाव बसपा से लड़ा था और अब आप अपनी बेटी को सपा से टिकट दिलाया है, तो आप कितना मुश्किल समझ रहे हैं, कितना ऐसा क्यों कि सपा में आप अब टिकट दिलाते हैं? देखिए, मैंने बताया ना, ये चुनाव पार्टी बेस से होना नहीं चाहिए, ये लोकल चुनाव है, शख्सियत पे चुनाव होना चाहिए, काबिलियत पे चुनाव होना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि पर चुनाव होना चाहिए कि जिसने कहते हैं ना कि भाई धान बोगे तो धान उगेगा और कूड़ा करकट बोगे तो कूड़ा करकट उगेगा, तो भाई मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, विकास राष्ट्रीय होगा। लोकदल से कोई फर्क पड़ेगा? तो राष्ट्रीय लोकदल भी अपना प्रत्याशी उतार रही है। कोई फ़र्क पड़ने की बात नहीं है, वैसे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा मैं समझती हूँ, बाकी बड़े नेताओं की बात है। ठीक है मैडम।